इधर जैसे ही भोजराज कंस ने इतना सुना, एकदम से उछल गया। कहा ये बाप, बूढ़ा बाप अपनी इससे बूढ़ी उम्र में अपमान करना चाहता है। ए मंत्री, हाँ महाराज। हमारे पिताजी से कह दो जाकर के सम्मान से गद्दी को खाली कर दे, नहीं तो अपमान से तो फिर कर सकते हैं। पिताजी से कहा था। हाँ? तो उन्होंने कहा दिया है कि अभी हम गद्दी को नहीं छोड़ेंगे, अभी हम और राज को चलाएंगे। मंत्री, कहिए। अभी उनको पता नहीं है क्या ये भोजराज कंस है। तो बेटा तो तुम उन्हीं के हो, भोजराज कंस है, तुम्हें जानते हैं वो। उन्हें अभी मालूम नहीं है मेरे बारे में। क्या? क्योंकि मुझे भोजराज कंस कहते हैं और मैं सम्मान से कह रहा हूँ कि आराम से उस गद्दी को छोड़ दीजिए। महाराज, हाँ? आप ही चले जाओ और अपने पिताजी से जाकर के जो शब्द हमसे कहलवा रहे हो वो खुद ही जाकर के कह दो। कोई बात नहीं मंत्री, हम जा रहे हैं। इधर महाराज सभा में बैठे हुए थे, एकदम से कहा, ए बूढ़े बाप। बेटा क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं इस गद्दी को छोड़ दीजिए। क्यों, क्या हो गया? इसलिए छोड़ दो कि जनता बेचारी तुम्हारी तरफ देख रही है, लेकिन तुम इतने बूढ़े हो चुके हो कि शोभा नहीं देती हो इस गद्दी पर। बेटा हाँ, तुम क्या जानो राज्य कैसे चलाया जाता है? बूढ़े बाप, तुझे ये मालूम नहीं है अभी। क्या? हम तुमसे सम्मान से बोल रहे हैं, इसलिए सम्मान से ही गद्दी को अलग कर दो और मुझे इस गद्दी पर बैठा दीजिए। सम्मान तो इसलिए बोल रहे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम हमारे बेटा हो। सम्मान से नहीं बोलोगे और क्या करोगे? पिताजी, गद्दी को छोड़ दो बेटा, पर समझ लेना ऐसे नहीं तो फिर मुझे मालूम है तरीका छुड़वाने के लिए। छोड़ोगे कि नहीं? बेटा हाँ? तुम नहीं जानते कि राज कैसे चलाया जाता है, तुम नहीं जानते प्रजा को पुत्र के समान कैसे पाला जाता है। राजा और प्रजा का रिश्ता शेर और बन जैसा होता है। जब तू अभी हमसे इतनी भयंकर तेज आवाज में बात कर रहा है और जब तू अधिकारी हो जाएगा, इस सिंहासन का राजा हो जाएगा, तो प्रजा पर बहुत बहुत बुरे जुल्म। मेरे लाल, कुछ दिन तक और हमें सिंहासन चला लेने दे, मैं तुझे सारे राजपाट के बारे में समझा दूंगा, उसके बाद में मैं तुझे खुद सिंहासन का अधिकारी बना दूंगा। पिताजी, बोलो मेरे लाल। ये बकवास मुझे मत सुनाओ और आराम से सम्मान से गद्दी को छोड़ दो। बेटा तू इतना बूढ़ा मत समझ हमें कि मेरे सर पे सवार होता रहा है। आखिर में तू मेरा बाप बेटा है, मैं समझा रहा हूं तुझे भी। हमारे समझ में आ गई, तू इसे नहीं छोड़ेगा। हम कह रहे हैं अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए और आसन पर मुझे बिठा दो। अरे के नहीं होगा तो एक बात जनता से पूछ लीजिए। क्या? पूछो कि राज के लायक कौन है? पूछो ना, इतने लोग बैठे, पूछो। आप लोग बताओगे राज भोजराज कंस करेगा कि महाराज उग्रसेन? बताएंगे आप लोग? पूछो। मैं कुछ नहीं कह रहे हैं, मौन धारण हो चुके हैं। हमारे सपोर्टर है ना, हमारे वोटर हैं। तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं है तो पहले स्टाफ ही में पूछ ले। हमारी माताएं बताएं किसकी हो रही है, हमारी हो रही, किसकी हो रही है? हमारी हो रही है। देखो मेरी फौज देखो पहले ही से तैयार है, देखो काट के हम तुम्हारी तरफ है। किसकी हो रही हो? देखो गलत बात है। गलत बात का है, राजा है हम। हमारी माताएं हाथ उठाएंगी, किसकी हो रही है? हमारे हो रही। बहुत सुंदर। ये सब मेरे हाथ उठाए रहे, तुम अपने जो जबरदस्ती करवाए नहीं कि हमारे हो रही हो, हमारे हो रही हो। महाराज
छोड़ दो। जब नहीं मानी तो आगे बढ़े हैं और एकदम से बालों को पकड़ लिया, जमीन पर डाल दिया और मुकुट उठाया, अपने सिर पर लगा लिया और कहा मंत्री से, मंत्री इसको ले जाओ और जाकर के कारागार में डाल दो। ठीक है महाराज, आज तक चिमटा बजाए वो बंद करिए, बहुत बजाए लो। पकड़ के से डाल दो जाके, बिल्कुल जाकर के पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके और डाल दिया है महाराज को। इधर भोजराज कंस आसन पर बैठ गया और राज चलाने लगा है। तो जवाब दिया है मंत्री से, ए मंत्री कहिए महाराज। हमारी प्रजा को पूछो, कोई बात की कमी तो नहीं है और किसी को दुख तो नहीं है, पूछो जाके। महाराज हाँ हमने पूछ लिया, सब सुखी हैं लेकिन ये दुखी है। ये दुखी है? हाँ। इसको पकड़ो और जाकर के ताल में फेंकवा दो। जब पीछे वाले ताल। बिल्कुल, लेकिन हम किसी को दुख नहीं देखना चाहते हैं महाराज। ए मंत्री कहिए महाराज। फिर पूछो, कोई दुखी तो नहीं है? महाराज हाँ अब कोई दुखी नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है।